पखावज है ये, इसे मृदंग कहा जाता है। मतलब प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, अत्यंत प्राचीन वाद्य है। जैसे खजुराहो में आप देखते हैं ये टेम्पल्स में, इसमें कुछ महिलाएं भी इसको ऐसे मूर्तियों में बजा रही है, आपने देखा होगा। ये वही वाद्य है जो पहले मिट्टी से बनता था और इसको मृदंग कहा जाता था। और इस वाद्य के बाद ही सारे जो परकशन वाद्य है उनका निर्माण हुआ। तबला है, नगाड़ा है, ढोलक है, मतलब ये उन सब के राजा हैं। ये जो वाद्य है उन सब का राजा है और ये बहुत प्राचीन वाद्य है। भगवान शिव ने जब तांडव किया था तब भगवान गणेश ने इसको बजाया था, ऐसी मान्यता है। आपने भजन कब शुरू किया इसके लिए? मैं करीब 12 साल की थी। मैंने 6 साल की उम्र से कथक नृत्य की तालीम ली। उसके बाद मैं 12 साल से पिताजी ने मुझे तालीम देना शुरू किया। हालांकि मेरे परिवार में छः पीढ़ियाँ इस क्षेत्र में हैं। मेरे परदादा, मेरे दादा इंदौर के तुकोजी राव होलकर में, होलकर दरबार में म्यूजिशियन थे बहुत बड़े। तो परिवार में भैया भी बजाते थे, पिताजी, परदादा सभी, लेकिन कभी किसी लड़की ने पखावज नहीं बजाया। तो इसलिए परंपरा यही रही कि नहीं, ये तो पुरुषों का वाद्य है, इसमें काफ़ी ताकत लगती है, इसे पुरुष ही बजा सकते हैं। उस समय तो और भी नहीं थी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे किसी भी हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम बदल चुका है। तो मैंने जब पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा कि तुम डांस सीखो, तुम लड़की हो, तो तुम इस वाद्य को, ये तुम्हारा मतलब बस का नहीं है। तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे कथक नृत्य की तालीम दी। जब मैं तत्कार किया करती थी तो मेरे भाई इसको बजाते थे। जब भी वो बजाते थे तो मुझे इसका साउंड बहुत इम्प्रेस करता था। मैं सोचती थी कि मैं भी क्यों ना बजाऊं, लेकिन पिताजी ने मुझे सिरे से मना कर दिया। फिर मेरी जो माँ थी उन्होंने कहा कि जब 6 पीढ़ियों से हमारे परिवार में ये बजता आ रहा है, जब तुम्हारे भाइयों के शरीर में, ब्लड में ये विरासत है, तो तुम में क्यों नहीं होगी और तुम क्यों नहीं बजा पाओगी, तुम ट्राई करो। तो फिर मैंने चुपचाप से, घर में तो माहौल म्यूज़िक का था ही, पखावज पड़े रहते थे, सब कुछ था, और कथक नृत्य सीख रही थी तो ताल लय का भी ज्ञान था मुझे। तो भैया को वो सिखाते थे तो वो भी मैं देखती थी, तो देख देख कर मैंने सीखा, थाप लगाना शुरू किया। मैं अकेले में घंटों रियाज़ करती थी। और फिर एक दिन पिताजी अचानक जल्दी लौटे और वो खाना खा रहे थे, तो उनको लगा कि भैया शायद रियाज़ कर रहे हैं अंदर। काफ़ी देर तक सुनते रहे वो। फिर जब वो अपना खाना खा के अंदर गए तो जब उन्होंने देखा कि भैया नहीं, मैं बजा रही हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि मैंने इसे मना कर दिया और ये फिर भी, ये कितना अच्छा बजा रही है। तब फिर उन्होंने अपना मुझे शिष्य बनाया, मुझे तालीम देना शुरू की। तो कहने का मतलब, विरोध तो घर से ही शुरू हुआ था, लेकिन अगर आप में लगन है, आपने सीखने की इच्छा है, तो आप उसको सफल कर सकते हो। दूध से ब्रेक आपने किया, उसके बाद बाहर क्या दिक्कत है? बाहर भी लोगों ने कुछ किया होगा। हाँ, बाहर में बहुत कॉम्पिटिशन्स में गई जहाँ पर पुरुष पखावज वादक आया करते थे। तो चूँकि मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बताया कि मैं इस घराने से हूँ या इतने पीढ़ियों से हूँ। वो जब मुझे देखते थे ग्रीन रूम में प्रैक्टिस करते हुए, थोड़ा सा बजाते हुए, तो वो हंसी उड़ाते थे कि अरे लड़की है, क्या बजाएगी, बस ऐसे ही मजाक बनाने के लिए आई है, ऐसा वैसा। ऐसे किसी कंपटीशन में जब मैं गई और फिर जब मुझे सुना गया स्टेज पे, और फिर वही उसी कंपटीशन मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, तो फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबने मुझसे माफ़ी मांगी और पैर छुए। तो ये मुझे याद रहता है। और इसके अलावा भी कई ऐसे लोगों ने कहा कि तुम लड़की हो, सितार बजाओ, डांस करो, पखावज तुम्हारे बस की बात नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें अब मायने नहीं रखती, लेकिन उस समय ऐसा मुझे कहा जाता था। लेकिन आज जब लोग मुझे देखते हैं कि एक महिला होके मैं पुरुषों जैसा बजाती हूँ, तो उनको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ये क्या है आपका? मेरा नाम चित्रांगना आगले रेशवाल है। मैं इंदौर से हूँ और मैं अपने परिवार में, मेरे पखावज का जो है छठी पीढ़ी है, मतलब 6 जनरेशन में मेरे घर में पखावज है। लेकिन सिर्फ पखावज पुरुष ही बजाया करते थे, महिला नहीं बजाया करती थी। तो मुझे भी कथक की तालीम दी गई पहले शुरू में पिताजी ने, और जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे पखावज बजाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पुरुष बजा सकते हैं, लड़कियां इसको नहीं बजा सकती।
तो फिर मुझे ये चैलेंज की तरह लगा। मैंने चुपचाप सीक्रेटली इसको बजाना शुरू किया। एक दिन पिताजी ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा वाद्य ये पुरुष का वाद्य होते हुए भी इतनी आसानी से बजा रही है, तो उन्होंने मुझे तालीम देना शुरू की। तो मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, पहली पखावज वादिका के रूप में महिला। तो यहाँ ना हुआ खजरा वादिका, यहाँ हाँ, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं यहाँ आप? पर मैं इस पखावज की कार्यशाला, मतलब पखावज को सिखाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि ये वाद्य क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके लिए मैं साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा है। और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे लिए साबित होगा। खजुराहो से तो आ ही रहे हैं, कुछ इंदौर से भी आ रहे हैं सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि आसपास के शहर के भी लोग कुछ हैं इसमें और इंटरेस्ट ले रहे हैं पखावज मृदंग जैसे इस प्राचीन वाद्य में। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको क्या सुविधा दी जा रही है यहाँ पे आने के लिए? कुछ व्यवस्था की गई है उनके आने की, रुकने की, बुलाने का, स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी इतना बड़ा काम शुरू नहीं हुआ है स्कॉलरशिप वाला, लेकिन अभी जो ये 10 दिन की कार्यशाला है उसके लिए तो अभी बच्चे आ रहे हैं। हालांकि यहाँ किसी को पता नहीं था कि बाहर से भी आ रहे हैं, तो कुछ तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो वो अपने उससे अपना करके आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ हो रहा है उनका? जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है बुलाने हाँ, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और उनको भी मतलब सुविधाएं दी जा रही है। उनको यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह उनको। प्रक्रिया क्या है यहाँ पर आने के लिए? कोई बच्चा चाहता है लोकल में बाहर से आने के लिए, प्रक्रिया क्या है? लिंक दी हुई है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी किया है और आप अचानक आ भी जाते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये है।